मैं फॉर एग्जांपल मेरे को भी ये टेक्निक्स अपनानी पड़ती है कि मैं एसी में नहीं सोता, ठीक है, बट किसी दिन मैं अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए एसी चलाता हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, जब मैं आपस में ही चिपकने लग रहा हूँ खुद से हाँ। गर्मी में। अच्छा, बट ये फैक्ट है हाँ, कि आप नहीं सोते? अवॉइड करता हूँ मैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? बहुत ज़बरदस्त, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो आज वैसे लोग बाग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ गया, तो आज भैया हमारे उस पे नहीं आए स्टूडियो पे, कहने लगे यार तुम्हारा बेकार है, बैक बहुत बहुत बेइज्जती करी, फिर कह रहे कि चलो मेरे यहाँ पे आ जाओ। नहीं यार, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा हुआ था। दैया सर अगर ये वाली वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता है क्या हुआ। भैया ने कही है क्या? बट नहीं, ठीक है, आपका शेड्यूल भी काफी मेरा बिजी थोड़ा था। सा टाइट, बहुत ज़्यादा ही टाइट था, बहुत ज्यादा क्या टाइम रहता है। कि वरना पॉसिबल हो ही नहीं पाता अगर हम कुछ भी और कर रहे होते। अभी भी देख लो, आपके सामने सामने फोन आ गया कि पहुंचना है मेरे को 6 बजे तक। और भैया जैसे आए, भैया टी शर्ट पहन के आए थे एज यूजुअल ब्लैक। भैया गए 2 मिनट में और फिर शर्ट पहन के आए ऐसी कि मैं रेडी हूँ। अरे मैं तो अभी रेडी भी नहीं हुआ। बट वाई ब्लैक? भैया हाँ, बट वाई ब्लैक? बस यार, मतलब वही है, सेम चीज़ें आप रिपीट करते रहो ना, किसी को पता नहीं चलता वही चीज़ें पहन रहे हो। हाँ, ये भी है। बट अभी जैसे आपका ये है डार्क म्यूजिक कंपनी, विलन, ब्लैक सॉन्ग्स का भी एक डीप मीनिंग होता है, तो इतना आप स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हो या क्या सिनेरियो, मतलब हर चीज में इतना डीप क्यों? मतलब यार, ये कैसे समझाओ, इसमें ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी, एक तरीके का व्यवहार होता है एक आदमी का, एक तरीके की ज़िंदगी जी होती है, उसने चीज़ें सीखी होती हैं, देखी होती है, तो वो उसी तरीके की चीज़ें करता है बाय नेचर। तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे को अब मैं कुछ भी और पहनता हूँ, मुझे अटपटा लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ, मेरी मम्मी ज़बरदस्ती लेकर आती है रंग बिरंगे कपड़े, मैं पहनता हूँ और वो पहन के ऐसा लगता है नहीं, कहीं बाहर नहीं जा सकता। बट ऐसा क्यों? पता नहीं, वो अंदर से, अब जैसे मैं आपको कहूँ कि मोर की ड्रेस पहन के घूम समझ रहे हो, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो आपको अटपटा लगेगा कि नहीं भाई। तो वो वाली ही एक थोड़ी सी अंदर से झिझक है कि अब मेरे को कई बार मैं जीन्स पहन लेता हूँ नॉर्मल, तो मेरे को ऐसा लगता है ओवर ड्रेस तो नहीं हो गया मैं। तो थोड़ी सी ये वाली परेशानी है मेरे साथ। तो ऐसे ही बाकी चीज़ों में भी है भाई, कंपनी हो गई और चीज़ें हो गई, तो उस चीज़ में भी बाय नेचर वो ऐसे ही है जैसे निकली। अब डार्क्स जो है असलियत में मेरे फैमिली के इनिशियल्स है, DARKS। तो क्या है इसका फुल फॉर्म थोड़ा बताओ? D से दादाजी का नाम है धर्मपाल, और A से मेरी सिस्टर का नाम है, R से पिताजी का नाम है, K से दादी का, मम्मी का S से। अरे वाह। तो है तो ये वो, बट वो अल्टीमेटली वो वही दिमाग उस तरफ जैसा होता, तो वो डार्क्स के हिसाब से अरेंज हो गए और मेरे को काफ़ी सेंस भी लगी। और जो भी पर्सोना भी है, विलन वाली कहानी भी ली जाए, तो वो सारा उस हिसाब से अपने आप ही होता चला जाता है। गाड़ी ली है डिफेंडर ब्लैक। तो वैसे मैंने देखा है कि ये आपको ऐसा लगता है कि चेंज नहीं करना चाहिए फॉर बेटर लाइफ? नहीं, इस चीज़ में क्योंकि कोई हर्ज नहीं है, मैं कुछ परेशानी से तो जूझ नहीं रहा हूँ। ये एक सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल चॉइस है, इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है मैं रेस्ट्रिक्ट हो रखा हूँ या यही, वो मेरे को अच्छा लगता है। और इस चॉइस से अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग परेशान हुए रहते हैं कि अब मेरे को क्या पहनना है, अब मेरे को ये चाहिए, मेरी कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास 2 काली शर्ट है, 1 जीन्स है। अब जैसे आज तो जीन्स भी नहीं, पजामा पहन रखा, पजामे में शर्ट पहन ली, क्या फ़र्क पड़ रहा है? समझ रहे हो? तो मेरा ऐसा ही है कि भाई अपना ईजिली मेरे को चॉइसेस ज़्यादा करनी नहीं होती। सर्दी आ गई, कहीं बाहर जाना है तो एक लेदर जैकेट है, अपना वो लेदर जैकेट, शो में भी वही लेदर जैकेट, और अपना वही चीज़ चलती रहती है। तो आसान ही है, मतलब बेटर लाइफ स्टाइल ही है वो। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत डार्क और डीप एक थॉट है। कहते हैं ना, चॉइसेस इंसान को कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूज करती है, मिजरेबल होती है। मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे, अभी भी है वो, कोट डाला था अपने गाने गुने आने से पहले, चॉइसेस ओनली मेक्स योर लाइफ मोर मिजरेबल। तो वो बात है यार, आपके पास जितनी चॉइसेस हो वो कोई अंत नहीं है, वो उनमें ही फंसे रह जाओगे आप, सब बड़े सुसरी हो ही ना। तो इट्स बेटर कि एक चीज रखो और उसी पे काम करो। हाँ, मतलब जो भी है अपनी क्वालिटी बनाए रखो हर चीज़ में, चाहे वो फॉर एग्जांपल मैं गाने बनाता हूँ उनमें भी, चाहे कपड़ों में भी। मेरे को यूँ है कि भाई हाँ, अच्छी चीज़ लो, एक लो और उसको रगड़ो फिर। करेक्ट। उसमें 50 चीज़ भर के फ़ायदा नहीं। इसमें ना रगड़ने से मुझे एक चीज याद आ गई। एक
पुराने टाइम पे जब चलता है ना कि जिनको रगड़ते 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 बट आज की डेट में मेरे को लगता है इंसान ना खुद ही जिन है। लोग बाग कहते हैं ना मेरा कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो रगड़ नहीं रहे अपने आप को। दुनिया सोचती है कि जिन मिलेगा उसको रगड़ेंगे, अपनी रगड़नी ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा कंफर्ट जोन ज़्यादा बढ़ गया लोगों का कि भाई मेरे को तो ये भी चाहिए, ऐसे कंफर्टेबल होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। उसकी वजह से परेशान थोड़ा कम कर रहे हैं खुद को लोग, और वो फिर उस वजह से मेंटली थोड़ी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जा रही हैं। क्योंकि नॉर्मली तो आप आदमी पहले जैसे समय में होता था कि भाई पानी भी चाहिए तो 3 किलोमीटर दूर जाना है पानी लेने, 2 किलोमीटर दूर जाना है। अब वही स्ट्रगल इतना बड़ा था कि आप वो पानी लेके बस शांति से बैठ के खाना खुना खा के अपना काम कुम निपटा के बैठ जाते थे, तो इनफ है दिमाग के लिए। उसके बाद दिमाग के पास इतनी टेंशन नहीं है कि अच्छा उसने मुझे रास्ते में ऐसा बोल दिया था, आज तो मेरे साथ ऐसे हो गया, वहाँ मेरी उंगली ठोक गई थी। उसके लिए टाइम ही नहीं है दिमाग के पास, वो इतना एग्जर्टेड ऑलरेडी है। अब लोगों के पास काम ऐसे है नहीं, कोई फिजिकल इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, तो दिमाग सिर्फ इसी चीज़ में भागता रहता है, क्योंकि उसमें तो एनर्जी बहुत है कि अच्छा उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा था भाई। एक दिन बाद भी याद आ जाती है लोगों को बात की, अच्छा यार उसने तो ऐसे करा था, मैंने तो ध्यान ही नहीं फिर कि पहले किसी के पास इतनी सोचने की कैपेसिटी ही नहीं थी कि भाई ये चीज़ें भी सोचे और ध्यान दे इन बातों पे। तो वही है, वो कंफर्ट जोन जितना बढ़ाते रहोगे उतनी परेशानियाँ मेंटली बढ़ती ही रहेंगी। तो लोगों को खुद को परेशान करना थोड़ा भूले पड़े हैं कि गलत, मतलब आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकलोगे जितना ज़्यादा उतना ईजी होती है लाइफ, वो ख़राब नहीं है। उसमें आप और भी ज़्यादा मुश्किल हालातों में इजीली मतलब सरवाइव कर जाओगे फिर। आई थिंक भैया की बातों में ना सच में बड़ा मतलब आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या रिएक्शन मिल रहा है, बट जब यहाँ बैठ के मैं सुन रहा हूँ, मैं सच में ना सुन हो जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आगे क्या पूछूं। बट मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखी, इतने सारे आपके इंटरव्यूज देखे, आप इतने काम कैसे हो? मतलब यू आर लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ? नहीं यार, मतलब मेरा कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ये स्पिरिचुअलिटी के पीछे पड़ा हूँ, मैं योगा करता हूँ फलानी करता हूँ, कुछ नहीं है। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, उनसे मैं कुछ चीज़ें सीखा। और वही है कि हमेशा तो इतना काम डाउन नहीं था मैं, बीच में तो बहुत ही बुरा हाल था मेरा। मैंने इंटरव्यूज़ में भी बताया कि काफ़ी वायलेंट किस्म का इंसान था मैं बीच में, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली परेशानी भी थी। अभी भी थोड़ी, मतलब एक जो मैं कहता हूँ ना कि भाई हाँ आप में क्या कमी है, तो अभी भी थोड़ी बहुत गुस्से की है कि भाई बदतमीजी वगैरह हो जाए तो बर्दाश्त से नहीं होती। जबकि ये गलत ही बात है कि भाई सारी चीज़ें होनी चाहिए कैपेसिटी आदमी में। पर वही है कि पहले तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे गुस्से में और हर समय ही थोड़ा सा झगड़ा सा करता रहता। मतलब एंगर रहता था। तो वो वाली चीज़ का जब हल देखा कि क्या हो रहा है, उससे ये देखा कि भाई फ़ायदा क्या है इसका। कुछ फ़ायदा नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तुम 1 में टक्कर मार लो, 10 में टक्कर मार लो, इतनी बड़ी दुनिया है, किस किस में मारते रहो और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी ख़राब हो ही रही है। तुम्हारा दिमाग में पीस ही नहीं है, तो तुम पैसे कमा लो चाहे कुछ भी कर लो, जब तुम्हारे दिमाग में ही पीस नहीं है तो फ़ायदा क्या उन चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलिब्रिटी वगैरह भी जो और होते हैं वो चिड़चिड़े रहते हैं ज़्यादातर। कोई आदमी मिल रहा है बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिल गया तो उस चीज़ से इरिटेशन बढ़ जाती है। ऑल दो अंडरस्टैंडेबल है कि आपको ऑल द टाइम फॉर नो रीज़न एट ऑल प्यार मिले जा रहा है तो आप ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते उस चीज़ को। बट उस चीज़ से नुकसान किसका हो रहा है, उसी का तो हो रहा है। तो उस चीज़ को समझना तो कितना आसान है कि मुझे प्यार ही तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो वो है कि वो अपने ही जोन से आप बाहर निकल के जब असली रियलिटी चेक लोगे ना, तो यही मिलेगा कि शांति तभी से रहो, आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना बतेरी कहने को बहुत छोटी ज़िंदगी है, कहने को बहुत बड़ी ज़िंदगी है, आराम से जियो। जितनी तेज भाग के सांस लोगे खत्म जल्दी है। क्योंकि कहते हैं ना सांसें भी भगवान ने गिन के दी है, तो गिनती की जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, तो जितना जल्दी लोगे उतनी जल्दी निकलोगे। हैं? अगर वैसे मैं पूछूं आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? क्योंकि देखो होता है ना, दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, या अब हार्ट ब्रेक भी ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड वाला चक्कर है, हार्ट ब्रेक मतलब दिल किसी भी XYZ रीजन से टूट सकता है। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि हार्ट ब्रेक होना भी जरूरी है? नहीं, सब चीज़ें ब्रेक होनी ज़रूरी है। बताओ थोड़ा सा। यार मतलब वही वाली चीज़ है जो अभी भी बात कर रहे थे हम कि भाई जितना आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहोगे ना ज़िंदगी में,
आप उतना ही ईजिली कोप अप कर पाओगे आने वाली ज़िंदगी से। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज एक सुपर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, आप बहुत परेशान हो, बहुत दिक्कत है। अब वो परेशानी हमेशा तो नहीं रहेगी फॉर अ फैक्ट, चाहे वो जो भी लोग अभी देख रहे हैं जो परेशानी में है भी, वो वैसे नहीं रहेंगे हमेशा। लगता है उस टाइम पे कि ये तो नेवर एंडिंग चीज़ है, बट वो वैसे नहीं रहती, वो ईदर वे सॉल्व हो जाती है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो एक्सेप्टेंस। तो उस वाली चीज़ को जब आप मतलब उस फेज से निकल जाओगे ना वो परेशानी झेल के, या तो आप वो एक्सेप्टेंस कर लोगे, वो दोबारा अड़चन आई तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी, उससे कम आई तो वैसे ही नहीं होगी, समझ रहे हो। अब उससे ज़्यादा परेशानी आएगी तो आपको परेशानी होगी, फिर वही आपका वो बेंचमार्क बढ़ता रहता है। तो जितना बड़ा होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था काफ़ी कम उम्र में ही, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ में आई गई। तो अब मेरे को कुछ लगता ही नहीं कि कोई छोटी मोटी परेशानियां लेके खड़े हो जाते हैं लोग, कि मैंने तो ऐसे भी देखे एसी नहीं चल रहा तो परेशान घूम रहे, एसी नहीं चल रहा है। तो जब आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो के ठीक हो रखे हो ना, और जो कि होएगा ही अल्टीमेटली, अगर आप कोशिश नहीं भी कर रहे बाय टाइम हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ें होने के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ ही चलेगी। और अगर आपने हार्ट ब्रेक नहीं देखे, आपने कोई भी स्ट्रगल नहीं देखी, बहुत शेल में रहे हो, वो अल्टीमेटली ब्रेकिंग पॉइंट बहुत गलत समय पे आता है। और वो बड़े होने के बाद वो चीज़ें आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है आदमी को खुद को मोल्ड करना, क्योंकि वो तब तक कॉन्क्रीट हो चुके होते हैं, उसके थॉट्स, इमोशंस, मैं ये आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो जब तक आप वो जेल हो, उसी समय हो जाए ये चीज़ें, तो बहुत ही बेहतर है। तो वही है कि ब्रेक होने के बाद ही हम वर्कआउट करते हैं, मसल ब्रेक डाउन होती है तभी तो वो करेक्ट। फ्लरिश करेंगी। तो उसके बिना तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप किसी तरीके से अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओ, उनको देना पड़ेगा। ऐसे ही दिमाग घिसने का है, ऐसे ही ज़िंदगी जीने का है कि आपने खुद को नहीं घिसाना तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं खुश हूँ भी तो क्यों हूँ। ओके, इस पे एक नहीं मतलब 2-3 सवाल मेरे माइंड में एकदम से क्लिक किए। आप कभी लाइफ में, आज तो जो कामनेस है वो तो सबको दिख ही रहा है, आपकी बातों में झलकती है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये म्यूज़िक से आपकी लाइफ चेंज हुई है? एक तो ये जवाब बताना आपने। दूसरा, अभी आपने बोला था कि पहले बहुत एंगर इश्यूज थे, ठीक है, XYZ कोई भी रीज़न हो, ठीक है। आपको क्या लगता है आज विलन कितना चेंज हो गया है? साथ ही साथ क्या लाइफ में कभी लाइक लुक डाउन करते हो, कि कभी सोचते हो ऐसे थोड़ा डीप जाके, यार ये चीज़ मैंने गलत करी थी, बट इफ़ यू लाइक अगर चांस मिले तो कुछ चीज़ें हैं विलन की जो सुधारना चाहेंगे आप? नहीं यार, मतलब सुधारने का तो कुछ भी नहीं है। अब जो भी है, आदमी कोशिश तो यही करता रहता है कि हर समय सुधारता रहे, क्योंकि दिक्कत है तो मैंने एक तो अपनी अभी गिना दी आपको कि भाई अभी भी थोड़ी दिक्कत है, कोई बदतमीजी वगैरह हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये वाली चीज़ मैं डेफिनेटली और पॉलिश करने की कोशिश करता हूँ हर रोज़, कि भाई कम से कम गुस्सा आए चीज़ों को लेके, चाहे कुछ गलत हो भी रहा है मैं सफ़र नहीं करना चाहिए, चाहे मैं एक्शन जो मर्जी लूँ, बट मेरे दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ गलत है। मैं उसी स्टेट में होना चाहिए हूँ, एक्शन XYZ कुछ भी हो सकता है उस चीज़ का, तो ये मेरे को ऑफकोर्स ठीक करना है। प्लस जो पीछे मेरे साथ जितना भी ज़िंदगी में हुआ है वो मैं हमेशा उसको चेरिश ही करा है, और अगर उसमें से कुछ भी एक आधा पार्ट भी इधर से उधर हो जाएगा तो मैं ये पर्सनैलिटी पॉसिबल नहीं है मेरी होनी। तो मेरे साथ जितनी भी ख़राब चीज़ें हुई है, मैंने जितनी ख़राब चीज़ें करी हैं, उसी वजह से भी एक कामनेस है। और अगर वो चीज़ें मैंने भी ख़राब नहीं करी होती, और खुद से जब तक आदमी करता नहीं है ना उसको पता नहीं चलती, तो जब मैंने ख़राब करी, मैं ये नहीं कह रहा ख़राब करो चीज़ें, हाँ सही बात है। बट ये है कि हाँ मेरे वो एक्सपीरियंसेस को मैं ये नहीं सोचता कि यार ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही क्यूट एग्जांपल है इस बात का कि इंस्टाग्राम पे मेरे जो पुराने पोस्ट थे, मैंने उनमें से कुछ डिलीट नहीं करा हुआ। उसमें बहुत बेवकूफ़ बातें भी लिखी हुई है जो नीचे नीचे बचपने वाली आपको दिखेंगी, और मतलब हर तरीके की चीज़ उसमें वही है। वो इसीलिए है कि ये मेरी ज़िंदगी ये भी थी, क्योंकि यूजुअली आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो पूरा फ़िल्टर मार देते हैं अपना अकाउंट वगैरह जो भी पब्लिक इमेज के हिसाब से, कि भाई मैं तो मैं गलत ना दिखूं, हाँ मैं अब अब ऐसा। मैं ऐसा हूँ। पहले चाहे कितने ही बेवकूफ़ हो, तो मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई है कि मैं ऐसा दिखता था, ऐसा मैं था, ऐसी बातें कभी भी करता था, ऐसे नाच गाना भी कर देता था,
तो वो सारी चीज़ें मैंने हमेशा चेरिश करी हैं कि भाई सब कुछ मेरी ज़िंदगी में जैसा भी हुआ है बहुत बढ़िया। वाओ, मुझे लगता है पता ये लोग बाग सोचते हैं कि दूसरों को दिखावे के लिए, बट मुझे लगता है हर एक इंसान को ना अपना हर एक कैरेक्टर, जैसे एग्जांपल अगर मैं टीनेज की बात करूं तो मैं कैसा दिखता था, मैं क्या क्या शरारतें करता था, मैं क्या क्या गलतियां करता था, अगर वो चीज़ें मैंने कैप्चर करके रखी हुई हैं तो एक टाइम आएगा लाइफ में कि आप अपनी पुरानी पुस्तक खोलोगे और देखोगे अपने आप को, और जब आप होता है ना कि दूसरा क्या बोल रहा है आपके बारे में, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं खुद को देखता हूँ कि मैं कल से बेहतर हूँ या नहीं हूँ, और अगर मैं कल से बेहतर नहीं हूँ तो भाई मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। बिल्कुल ठीक बात। मुझे लगता है आई थिंक कहते हैं ना कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन आप आईने से झूठ नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है कुछ मेमोरीज ऐसी रखनी चाहिए कि जिनको खुद आप लुक आफ्टर करो कि भैया तू क्या था, कहाँ पे पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं होगा तो यार क्या मजा है फिर। नहीं तो आदमी तो ऐसे ही परेशान है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे देखो तो एक बार ही रुक के कि तुम्हारे पास जब जगह ही नहीं होगी देखने की, अपने ही तुम अतीत से भाग रहे हो, तो तुम देख के अपने आप को सेटिस्फाई कभी तो होगे, वरना क्यों ही कर रही। एग्जैक्टली होता है ना कि आप अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हो, आप वेस्टर्न कल्चर में बहुत इन्फ्लुएंस है इस चीज़ का कि नेवर बी सेटिस्फाइड। अरे भाई नेवर बी सेटिस्फाइड, फिर क्या गधा मजदूरी करने आए हो? सही बात। वो है कि आपको भाई एक चलो ठीक है आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप सेटिस्फाइड भी हो सकते हो, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। मेरे लिए सक्सेस सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन है। आप वो किस पॉइंट पे जाके हो जाते हो वहाँ आप सक्सेसफुल हो गए, ये आपकी बनाई हुई चीज़ है कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जब ये गाना बना दिए थे, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये पुल ऑफ कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल मान लिया था मैंने खुद को। उसके बाद जो भी चीज़ें हुई है, आप कोई भी उस टाइम की चीज़ खोल के देख लेना, मेरी आपको यही टोन मिलेगी, यही चीज़ें मिलेंगी और यही ऑरा मिलेगा कि एक सक्सेसफुल आदमी के साथ आप बैठे, क्योंकि मैं शांत हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई अर्ज नहीं है कि और कुछ भाग के नया सा कर दूँ। तो वो वाली चीज़ है कि जब आपके पास सेटिस्फैक्शन है ना, तो ही आप सक्सेसफुल हो, तो ही उस चीज़ का फ़ायदा है। ये खामखा की भाग दौड़ में कुछ खास रखा है नहीं। सही बोल रहे हो। अगर मैं पूछूं कि संगत कैसी रही है शुरू से, संगत चेंज करिए कहते हैं ना, कंप्लीटर्स इफेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो उसका इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अब वो क्यों है, क्या है, सबके XYZ रीज़न है। आई थिंक ये चीज़ें ना आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि भाई संगत का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके ओवरऑल करियर में। तो उसके बारे में कोई आप बीती कुछ ऐसी चीज़ हो तो शेयर मतलब यही है कि यार देखो, संगत का एक फ़र्क हमेशा ही पड़ता है कि भाई, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं इन्फ्लुएंस जो करते हैं, सबसे मेजर फ़र्क पड़ता है आपके पेरेंटिंग का। जैसे आप बड़े हुए हो वो हमें लगता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो स्कूल वूल जाते हैं, स्कूल में जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही है, बट बिहेवियर वहीं से ही बनना चालू होता है सबसे पहला। उसके बाद आप पिकअप करते हो उस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली कि अपने यार दोस्तों से और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली यार आपको कोक से तो सब कुछ नहीं पता आपको। आप बाहर निकल के आपने दुनिया देखी, जो जो देखा वो सब आपको पता है, जो जो मैंने देखा वो सब मुझे पता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। तो वही है कि आपके आसपास से ही तो आएगी वो, आपके यार दोस्तों से ही आएगी, आपके आसपास जो लोग रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रहे हो, जिस सिटी स्टेट में रहे हो, जिस देश में रहे हो, वही चीज़ें कैप्चर करी हैं आपने। तो ऑफकोर्स हर चीज़ का इन्फ्लुएंस है। तो मेरे साथ जो आप पूछ रहे थे कि मेरे साथ कैसे रहे, तो यही है कि मैं अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा रहा हूँ इन्वॉल्व। आपको वो सारी चीज़ें झलक जाएंगी मेरे अंदर, झलक रही है। मैं अगला वही है मेरा क्वेश्चन बेसिकली। तो फैमिली में हम बहुत ज़्यादा इंटू रहे हैं। मतलब हमारे घर वाले अगर कोई बाहर से कोई भी रिश्तेदार वगैरह है, तो हमें अगर हम कमरे में बैठे हैं तो हमारी पिटाई होती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कोई घर में आया हुआ और तुम अपने कमरे में बैठे हो। जाटों में होता है। हाँ तो वो सारी चीज़ें भाई हमें पता है कैसे सामने वाले के लिए क्या रिस्पेक्ट करनी है, कैसे रहना है, वो चीज़ों का बहुत फ़र्क था। यार दोस्त थे वो सारे बदमाश से थे तो मेरा स्कूल भी थोड़ा ऐसा सही था, तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क था डेवलपमेंट में कि भाई उस तरीके की लाइफस्टाइल हमने जी है, जो कि वैसे बहुत बेकार चीज़ है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्यारी प्यारी बातें होती थी, वो झगड़े वाली, तो वो चीज़ें भी जी हुई एक मैस्कुलिनिटी के लिए। भाई ठीक है, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, आप दब के नहीं रहते भाई, दुनिया में बतेरी चीज़ें XYZ हो रही, तो एटलीस्ट वो वाले एस्पेक्ट में आप तैयार रहते हो
आपको कोई परेशानी नहीं, आपने देखी हुई है कुछ चीज़ें। तो वो चीज़ें थी भाई। बाकी वही है, अपना भाईचारा बहुत रहा है। मतलब जो मेरे पुराने दोस्त हैं आज तक वही पुराने दोस्त हैं। नए लोग मिलते हैं, नए लोग उतने ही इज्जत से मिलता हूँ और वैसे ही मिलता हूँ, बट जितने मेरे पुराने हैं वो आज तक मेरे पास हैं, चाहे वो मेरी दूसरी क्लास के दोस्त हैं, चाहे जो मर्जी हो। तो वो बहुत एक मैटर करता है। और मैं एक लोगों को भी इस चीज़ से काफ़ी जज करता हूँ कि तुम्हारे पास पुराने लोग कितने हैं। जिस आदमी के पास पुराने लोग नहीं है ना, वो आदमी फिर बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं वो कुछ तो गलत कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो जिसके साथ पुराने लोग खड़े हुए हैं उसका मतलब उस आदमी को मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल आदमी मानता हूँ। ये एक्चुअली है। हाँ जी। दिस इज प्रैक्टिकल। हाँ। फैमिली के साथ में रिलेशनशिप आज कैसी है, पहले कैसी थी, क्या सुनने को मिलता था, वो थोड़ा शेयर करो। बहुत डांट सुनी है हमने तो। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर थी और हम थे, मतलब हम जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। तो हम 3 भाई थे सेम सी उम्र के। तो हम तीनों निकम्मे, ना पढ़ाई करने आते ना कुछ और करना होता। जो दीदी थी वो भाई इंटेलिजेंट, और उनके चक्कर में हमारी इतनी पिटाई हुई है और इतनी हमने बातें सुनी है कि तुम्हारी रेडी भी नहीं लगवाएंगे हम तो। तो वही है कि पर उस चीज़ की परवरिश हमारी इतनी अच्छी हो गई है कि हमें ना, मेरे को आज जो ये पैसों की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से कोई भूख नहीं है, वो अपब्रिंगिंग से ही है। क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं दिखाया कि भाई ये चीज़ ओहो तू ये कर दे तेरे को पैसे मिलेंगे, तू ये कर दे तेरे को बाहर का खाने को मिलेगा, बाहर के लाने लेके जाएँ। तो वो चीज़ कभी ऐसे फैंटेसी वाले तरीके से दिखाई ही नहीं गई कि भाई ये तो बढ़िया चीज़ें हैं। तो उनको ऐसे ही दिखाया कि ठीक है ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो ठीक है। तो वो वाली चीज़ें अपब्रिंगिंग में है। फैमिली के साथ रिलेशन पहले भी वही था, शर्मा शर्मी वाला, अभी भी शर्मा शर्मी वाला ही है। मैं तो अपने फादर से भी अब जाके ढंग से बात कर पाता हूँ, नहीं तो मैं तो बात भी नहीं कर पाता था। और मेरे पापा आज तक दादाजी से ठीक से बात नहीं कर पाते, अपना थोड़ा सा एक हेल्दी डिस्टेंस सा रहता है। तो वही है कि अपना ये तो नॉर्मल है भी जाटों के घर में, इतना ज़्यादा खुलेआम वैसे भी कुछ नहीं होता। तो वो ये सेम ही चल रही है चीज़ें, कुछ खास बदलाव आया नहीं है। ये पता मैंने इसलिए पूछा कि आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं फैमिली से इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। हम है ना, उनके चक्कर फोन के चक्कर में, है ना। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप अच्छा रिलेशन अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ में, चाहे मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, व्हाटएवर भी, जितना ज़्यादा आप अच्छा एक रिलेशन रखोगे तो आपको आई थिंक अपब्रिंगिंग वहीं से मिलेगी आपको, बिल्कुल कि आपको रेस्पेक्ट किसकी करनी है, किसके साथ रहना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। क्या मानते हो आप इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल 100% एग्जैक्ट यही बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कई लोगों के माता पिता उतने सक्षम नहीं होते अपब्रिंगिंग में कि भाई उसी लेवल की अपब्रिंगिंग दे सकें। बट फिर भी आपका कर्तव्य यही है कि आप उनके बच्चे हो और आपकी एक सर्टेन ड्यूटीज़ है, आपको वो फुलफ़िल करनी चाहिए। और अगर आप वो वाला रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकते ना, क्योंकि ठीक है आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं पेरेंटिंग में, अंडरस्टैंडेबल, वो जान के तो नहीं करते। उनकी जितनी समझ है वो कोशिश ये करते हैं हमारे बच्चे को हम आगे बढ़ाते रहें किसी तरीके से। वो उस चीज़ में अगर गलत चीज़ें भी कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए ही कर रही है अल्टीमेटली, चाहे वो कितना गलत भी कर रहे हो, चाहे वो ईगो में भी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी XYZ चीज़ है, पर वो आपके लिए ही हो रही है अल्टीमेटली। और अगर आप ये वाला रिलेशनशिप ढंग से नहीं पूरा कर पा रहे तो आप लाइफ के ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप में फेल होते हो। और ये चीज़ आप किसी की भी देख लेना आदमी की उठा के, अगर वो पेरेंटिंग वाली साइड से ठीक नहीं है ना आदमी, और वो वहाँ पे सक्सेसफुली रिलेशनशिप को नहीं चला पा रहा, तो वो उसके रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करते, चाहे वो यारी दोस्ती में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो हमेशा सफ़र करता रहेगा। तो वो चीज़ है कि आपको ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि आपको ये बना के रखनी है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये दिक्कत ये है ना कि बच्चों को ये इस टाइम पे पता भी नहीं होती कि ये कितनी ज़रूरी है। उन्हें दिखते हैं चमक दमक वाले दोस्त ये वो दोस्त बहुत ज़रूरी है, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जब तक आपकी फैमिली सॉर्टेड नहीं है, आपके वो रिलेशन पक्के नहीं हैं, आप आगे कुछ मर्जी करते रहो, आपके वो भी स्ट्रांग नहीं होने वाले। तो ये थोड़े दिन के मज़े मस्ती के चक्कर में आप एक जो मतलब समझ रहे हो एक 35 के बाद वाली जो ज़िंदगी होती है, 40 के बाद वाली ज़िंदगी, वो यही सिमट के रह जाती है, थोड़े से दोस्त और परिवार। तो वो आपका परिवार नहीं है ना उस टाइम पे, तो
खत्म सा ही है, कोई मजा नहीं। लव यू ब्रदर, ये इस पॉडकास्ट के गोल्डन वर्ड्स। और अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं जो अभी आपने बोला ना, पेरेंटिंग रिलेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी समझ, आपकी अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग इज कम फ्रॉम योर घर, कि आप भैया कहाँ पले बड़े हुए हो। बाकी तो सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करनी, देखनी, सीखनी, सब कुछ है। ओके, लाइफ में कभी रिजेक्शंस का सामना किया है? बहुत बताओ, क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लगा, फिर क्या किया? मतलब एक पूरा मेरा एक ऐसा पार्टी था जिसमें सिर्फ ही रिजेक्शन ही देखा था मैंने। चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, उस टाइम पे कोई था ही नहीं ऐसा। या तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर दूं कि लोगों ने रिजेक्शन के साथ साथ बुली भी किया हो। अरे तेरा, बताओ ना कुछ। तो वो ये यार, जब आदमी ऐसे थोड़ा वॉयलेंस वाली तरफ जाता है तो वो अल्टीमेटली यही होता है उसके साथ, वो परेशानी में जाता है। या तो बाय नेचर बुली होता है, या फिर बुली नहीं होता तो वो फाइट करना सीखता है, तो वो बुली होने के बाद होता है। तो मैं बतेरा बचपन में बुली हुआ स्कूल वगैरह में, और पतला सा था तो वैसे ही बहुत मज़े मस्ती लेते थे, बहुत सीधा था भाई, ज़्यादा समझ नहीं थी ना, ऐसा गाली गलौज करता था ना कुछ और चीज़ें थी। तो लोग ऑफ कोर्स भाई, कहीं तो जो बुली नेचर वाले लोग हैं जिनके साथ मे बी पेरेंटिंग में कुछ गलत हुआ है, या फिर वो कहीं बुली हुए हैं, तो वो लोग करेंगे ये चीज़, ऐसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे। तो उस टाइम पे बतेरा बुली हो के फिर उसके बाद छः खार के मैंने थोड़ा सा करा था भाई, ठीक है अब नहीं, बहुत हो गया। तो फिर ये झगड़े होने चालू हो गए, फिर जिन जिन से झगड़े वो सारे दोस्त बनते चले गए फिर वो ग्रुप से बन गए। तो वो वाली चीज़ें हैं कि बुली भी बहुत हुए हैं। और रिजेक्शन उसके बाद, मतलब जो एक फेज़ आया था मेरा कॉलेज टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा ये रिजेक्शन वाला सिस्टम चला है। उस टाइम तो ये है कि घर वाले भी बहुत परेशान थे कि ये इसको क्या ही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत चल रही थी मेंटली भी और वैसे भी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील हुई है। गाना जब बनाया था पहला, उस टाइम पे हर चीज़ में ही रिजेक्शन था। हमारे तो मेकअप आर्टिस्ट भाग गई थी क्यों टाइम करा रहे हम यहाँ से। मेकअप भी मैं पहले अपने दोस्त के पास जाता था, मगा यार ये थोड़ा सा कुछ तो मार दे, मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसे क्या होता है। तो मगा यार मेकअप ज़रूरी चीज़ है, सुन रखी है, तो भाई थोड़ा थोड़ा यहाँ मार दे, ऐसे ऐसे कर दे। और जहाँ शूट कर रहे हैं वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब कुछ कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ ये था कि सबने फ़ायदा भी उठाया। और उस टाइम पे मैंने लिखा भी हुआ है, एक रात के नीचे जाओगे ना आप यूट्यूब पे, स्पेशल थैंक्स टू नोबडी आपने ना हर गाने में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी क्यों ढूंढे, उसके लास्ट में भी आपने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। मैंने लिखी थी और मैंने पूछा था कि ये क्यों लिखा हुआ है। आप देखो, कहते हैं ना कि आप वहीं पे आ गए, इफ़ यू एवर फील लोनली जस्ट मूव आउट। हर एक गाने में आपने एक मैसेज दे रखा है। इसको कंप्लीट करो, फिर मैं इस पे आता हूँ। तो अभी ये एक रात वाली जो बता रहा था, मतलब वही है कि हाँ, रिजेक्शन भर भर के मिले हैं, और उन रिजेक्शन की वजह से मेरे को आज एक्सेप्टेंस है लोगों की कि मैं अकेला रहा हूँ ज़िंदगी में। तो मुझे अब महत्व पता है लोगों का। अब मेरे को दिक्कत ये नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ कितने भी समय के लिए, कैसे भी, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं खुशी खुशी रहता हूँ। और वो वाला पार्ट भी मेरे को बहुत पसंद है। मैंने उसके बारे में भी बहुत चीज़ें लिखी हुई है इधर उधर, कि जब मैं अकेला था तो वो कितना अच्छा एक टाइम था मेरे लिए। तो अकेले रहने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप अकेले रह के खुश हो ना, उसके बाद एक भी आदमी आपके साथ आके बैठेगा ना, तो आपको ये लगेगा कि यार वाह यार मज़ा आ गया। मतलब वो सब ऐड ऑन है उसके बाद, कि कोई भी आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, वो आपको हमेशा ऐसे लगेंगे कि गिफ्ट है ये। मतलब आप उसको कभी ऐसे ही नहीं सोचोगे कि हाँ ठीक है तो है, क्या हो गया, अब लोग इतना प्यार देते हैं। वो मैं ओवरवेल्म्ड एक्चुअली मैं हूँ उस चीज़ से, क्योंकि वो सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो ज़रूरत से ज़्यादा है। इतना तो ना मैं डिज़र्व करता है, इतनी ना कोई ऐसी खास बात है भी, कि बस ठीक है मैंने अपना काम एक अच्छे से कर दिया, तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि जितना लोग पागल हो जाते हैं। पर ये है कि उस चीज़ को आप वैल्यू करते हो फिर जब आप करेक्ट, अकेले खुश रहे हो ना, सेटिस्फाइड हो, उसके बाद कुछ भी मिलेगा ना आपको लगेगा कि मज़ा आ गया यार। बट आपको ऐसा लगता है जितनी मेहनत आपने करी है, आप
उतनी आज वैल्यू डिजर्व कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत कम करी है और वैल्यू ज़्यादा मिल गई है? जो भी आपने जस्ट रिपीट किया था, मैं उसी पे पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, और खैर इससे ज़्यादा हुई है जो बहुत लोग करते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा हुई है, कि मतलब इतनी तो कोई मेहनत करके ना राजी है, ना मैं खुद का भी कर सकता है इतनी मेहनत जितनी मैंने करी है। तो उस टाइम पे तो ये है कि मैंने कुछ भी और सोचा होता ज़िंदगी में, कुछ भी XYZ, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, मैं वो कर देता। मैंने इतनी मेरे अंदर एनर्जी थी दिमाग में उस समय, और ऐसा हो रखा था मैं कि मैं एक स्टेट ऑफ माइंड होता है वो, कि उस टाइम पे मैं एक्चुअली में कुछ भी अचीव कर सकता था, और वही हुआ है। और वो मैंने उतने ही पागलपन से करा है। मेरी सारी चीज़ें ख़राब हुई बारी बारी करके, पर मैंने ऐसी ठान रखी थी कि और कर दो ना, करके तो दिखाओ, मैं पूरा करके रहूँगा, चाहे कैसे ही हो, चाहे मुझे गाना दूसरा लिरिक्स रिलीज करने पड़ जाए। मैंने भाई हर तरीके की मेहनत करी है, और उस मेहनत का ही ये फल है कि आज मेरे से कोई भी सवाल पूछता है तो मेरे पास जवाब होता है उस बात का, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो ऐसा हो, या किसी भी प्रकार का हो, मेरे पास जवाब है। मतलब मैंने वो चीज़ देख रखी है और समझ रखी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जो गानों वाली जर्नी है मेरी, जो भी मैं बना रहा हूँ चीज़ें, जो भी मेरी आर्ट है, वो आ रही है मेरी सीख से, मेरी प्रॉब्लम से जो मैंने ज़िंदगी में फेस करी है। तो उनका तो कोई मतलब नाप ही नहीं है। तो वो मेहनत में ही काउंट करता हूँ मैं, कि जो मैंने तब सीखा, जो मैंने परेशानियाँ झेली हैं, जो मैंने लोगों की हेल्प करी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे के, एनर्जी दे के मैंने, वो एक बहुत बड़ा चंक था मेरी ज़िंदगी का इन गाने वानों से पहले। तो वो सारी चीज़ें ही है मेरी मेहनत, और वो इसी का पार्ट है, और उसको मैच नहीं कर सकता मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में। बस उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, बट वो दोबारा ना मैच हो सकती। और आई थिंक जो मिल रहा है, मतलब जैसे मिल रहा है उस पर फ़र्क हो सकता है, कि भाई जैसे अब लोग कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैं नहीं चाहता कोई फ़ैन बने मेरा, ठीक है, मेरे को अडेप्ट करो आप, कोई मेरी बात अच्छी लग रही है तो वो चीज़ सीखो उससे और अपना आगे बढ़ो। ये नहीं कि मेरे में अटक के रह गए कि इसके टैटू भी, इसकी काली शर्ट भी, और इसके जूते भी। ये चीज़ ख़राब है, कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। ये मेरी ज़िंदगी में सेंस बन रही है, आपकी में नहीं बने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ। बट हाँ, कि रिकग्निशन, इन बातों की ये रिकग्निशन, इसीलिए मैंने मेहनत करी थी कि भाई कोई मेरे से आके सवाल तो पूछे, मेरे पास जवाब है। मेरे को कोई गाने बना के नहीं स्टेज पे किसी की शादी में नाचना था, मेरे को करना ये था कि भाई मेरे पास जवाब है चीज़ों के। एक रात गाना जवाब ही था कि आप डिप्रेशन से, इन सब चीज़ों से, नॉट इफ़ क्लिनिकली हो तो थोड़ी सी अलग स्टोरी है, पर जो यूजुअल चल रहा है आप ओवरकम कर सकते हो एक रात के अंदर। तो एक रात पूरा गाना ही वही था। तो मुझे तो बस बात बतानी थी कि मैं खाली बैठा था, मेरे पास जवाब है, तो मैं वो जवाब देने थे। तो वो तो उसकी रिकग्निशन हमेशा मैं चाहूँगा जितनी बढ़ सकती है उतनी बढ़े। बट हाँ, इसी तक रहे, ऐसा नहीं कि आदमी पागल हो गया मेरे नहीं। बट भैया, अब एक रात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपके जितने भी गाने हैं, चिड़िया आपका था, रहबरा था, रावण था, आपके गानों का ना, अभी ये पता क्यों उठ के आया सवाल? ये सवाल इसलिए आया कि अभी जो आपने बोला ना कि मेरे जितने भी गाने हैं, मैं हर एक गाना ना रिलेटेबल है आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लाइफ से। और जब इंसान किसको तब पसंद करता है जब उसको लगता है कि यार ये तो मेरे जैसे बंदा लग रहा है मेरे को। तो होता है ना, हम बैठ के बात कर रहे हैं, आप भी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, मैं भी कहता यार ये चीज़ तो हमारे बीच कॉमन है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इंसान वही एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है। आपके जितने भी गाने हैं ना, हर एक गाने का जो सार निकल के आता है, पहला आता है लव, रेस्पेक्ट। और आपने उसमें रेस्पेक्ट भी सबको दी है, स्पेशली जो जिस लड़के के साथ भी आप शूट कर रहे हो या कुछ भी, उनकी लाइनें। अगर मैं एक लाइन की बात पूछूं, इसमें आप मेरे को बताना, कॉपीराइट पता नहीं इसमें आप डालना मत। क्यों ढूंढे है तू भीड़ में एक अपना, अपने तो सभी यहाँ अनजाने हैं। इस लाइन का क्या मीनिंग? आपको पता है इस लाइन का मतलब? मैं कल से सुन रहा हूँ इसको लिटरली। इस लाइन को जिसने समझ लिया ना, मुझे लगता है वो बंदा पार है। और आपने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला था कि आई एम शेयरिंग सम एक्सपीरियंस थ्रू आउट माई जर्नी, कुछ ऐसे था डिस्क्रिप्शन आपने जो डाला था। क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब यही है कि यार लोग तो क्या, जो थोड़े अपने टीनेज वाली टाइम के जो बच्चे हैं, या फिर थोड़े से उससे बड़े भी,
तो उनको क्या लगता है कि जब भी कुछ ख़राब होता है ना, वो अलग हो जाते हैं दुनिया से, कि दुनिया बेकार, मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं ये। तो वो वाली चीज़ है कि हम सब एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब हमारा है। आप अगर एक घर में सारे लोग हो तो ये आपका घर है, आप एक धरती पे सारे लोग हो, ये आपकी धरती है, आप सब लोग एक ही हो। मतलब इसमें आप किसी, अगर आपको जेन्युइन कोई परेशानी है ना, तो आप यहाँ से बाहर निकल के अगर जेन्युइन है तो आप 50 लोगों के पास जाओगे, उसमें से मैं कह रहा हूँ 45 उस चीज़ को नकारेंगे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जेन्युइन लोगों के पास टाइम है नहीं, पर 5 लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पूरा गाना भी ऐसे ही था कि अगर आपके पास, आप अकेला फील कर रहे हो, बाहर पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरी दुनिया फंक्शन कर रही है, प्रॉब्लम आप में है कि आप अकेले हो, और वो आप ही की वजह से आप अकेले हो, किसी और की गलती नहीं है इसमें। तो आप बाहर निकलो, बाहर निकल के 50 जगह टक्कर मारो, 5 जगह से आपको रिस्पॉन्स आएगा, और जो 45 जगह से आपने टक्कर खा के आए हो ना, उससे एक्सपीरियंस आएगा। वाह, तो व्हाट अ लाइन। मतलब ये उसका क्यों ढूंढने के एंड में थी ये लाइन कि भाई अगर आप नए एक्सपीरियंस से डर रहे हो ना, तो वो बहुत गलत बात है। आपको नए एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, या तो आपको मज़ा आएगा या कुछ सीखने को मिलेगा, ये दो ही चीज़ें होती हैं। तो आप यही है कि आप बाहर निकलो यार, लोगों से मिलो, अपनापन आपको जब दिखेगा ना दूसरे की आंखों में, जब वो होगा ना कि हाँ ये अपना ही है बंदा, अपनेपन से बात कर रहा है, तो वो वैसा ही व्यवहार मिलेगा, कभी उसका गलत सामने वाला नहीं करेगा। कर भी दिया तो बहुत जगह से नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छा होएगा ही आपके साथ। मेरे एक सवाल का जवाब ना मेरे को मिल गया। मैं ये सवाल पूछने वाला, आपने स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी स्पिरिचुअलिटी की, जरूरी नहीं है स्पिरिचुअलिटी आपको सिर्फ योगा करने से आए, मेडिटेशन करने से आए, वर्कआउट करने से। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आती है एक्सपीरियंस से। और आई थिंक ये मेरे सवाल का जवाब है कि जो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या एक्सपीरियंस जरूरी है, और मुझे लगता है हाँ, अगर आपने एक्सपीरियंस फील नहीं किया तो स्पिरिचुअल पर्सन आप बन नहीं पाओगे। नहीं, डेफिनेटली आपको, मतलब वही है कि ज़िंदगी क्या है, आप जितने एक्सपीरियंस बटोर सकते हो बटोर लो यार, सिर्फ इतनी सी ही बात है। और आप क्या ही कर रहे हो भाई, काम धंधा करके क्या कर रहा है आदमी, टाइम पास ही तो कर रहा है क्या, और क्या ही कर लोगे, और क्या फ़र्क पड़ जाएगा धरती पे, कोई फ़र्क नहीं हो, धरती को तो हम चूस रहे हैं, कोई हम दे थोड़ी रहे हैं धरती में वापस, धरती को तो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारा कोई योगदान नहीं है इस चीज़ में, हम तो चीज़ें ख़राब ही कर रहे हैं। तो जब ख़राब हो ही रही है तो अपना ज़िंदगी जैसे एक्सपीरियंस ले सकते हो लो, बुरे एक्सपीरियंस आएंगे तो वही है, उससे सीख आएगी, अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे तो बल्ले ही बल्ले क्या। करेक्ट। सक्सेस जब मिल जाती है तो सक्सेस के साथ ना मनी, फेम, सारी चीज़ें आती है। ये मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मनी लेजी कर देता है इंसान को? नहीं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, फॉर सर्टेन रीजंस, फॉर सर्टेन थिंग्स, यस। कि जब आपको मनी वाली ही जो चीज़ें जिससे कवर होती हैं, फॉर एग्जांपल खाना, शेल्टर, ये सारी चीज़ें, तो आपकी हो सकता है उस चीज़ की भूख मर जाए, जो कि मरनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है वो आपको मिल रहा है, तो आपको उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो उस एस्पेक्ट पे लेज़ी होना चाहिए कि ठीक है भाई, मेरा ये था, मुझे इतना चाहिए था, इतना मुझे मिल गया। और ये हमेशा से हमारे कल्चर में रहा है इंडिया में। ये तो अब थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो गई है, बट पहले इतना ही था। पहले हमारी वेलबींग इम्पॉर्टेंट थी। वेलबींग पैसे से नहीं आती, फॉर अ फैक्ट। वेलबींग कंफर्ट से बिल्कुल ही नहीं आते। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ें ढूंढ रहे हो पैसे से, तो कंफर्ट और मनी इन इटसेल्फ की जो चीज़ें खरीदे, करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ों से परेशानी आती है अगर आप ठीक से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। कंफर्ट, अगर अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं को भी ये टेक्निक्स अपनानी पड़ती है कि मैं एसी में नहीं सोता, ठीक है, बट किसी दिन मैं अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए एसी चलाता हूँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, जब मैं आपस में ही चिपकने लग रहा हूँ खुद से गर्मी में, अच्छा, बट ये फैक्ट है हाँ, कि आप नहीं सोते? अवॉइड करता हूँ मैं। तो जिस दिन मैं एसी चलाता हूँ ना, मुझे उस दिन एसी की बात पता होती है कि वाह यार क्या चीज़ बनाई है किसी ने, जो बनाई है। बट अगर मैं रोज़ सो रहा हूँ, तो मुझे जिस दिन एसी नहीं मिलेगा ना, मुझे उस दिन परेशानी होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रोज़ तो मुझे नॉर्मल लगेगा, बट जिस दिन नहीं मिला उस दिन परेशानी होगी। और अगर मैं नहीं चला रहा, तो रोज़ तो मुझे नॉर्मल लग रहा है कि ठीक है मैं एसी नहीं चला रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय चॉइस नहीं चला रहा,
पर जिस दिन चला रहा हूँ उस दिन और अच्छा लग रहा है कि वाह यार क्या ज़िंदगी है, मतलब समझ रहे हो। तो ये कंफर्ट से तो नहीं आया, ऑफ कोर्स डिस्कम्फर्ट से आई है ये चीज़। करेक्ट। तो भाई आप जितना अपने आप को डिस्कम्फर्ट में रखोगे तो बेटर ही होएगा कुछ ना कुछ। तो ये मनी और ये सारी चीज़ें आने से, कंफर्ट लेवल बढ़ने से ही तो डिप्रेशन वगैरह बढ़ रहा है, वरना इतने कंफर्टेबल जितने आज हम बैठे हुए हैं इतने तो कभी नहीं थे धरती पे। अब सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स भी अभी है, तो वो उसी की वजह है बच्चों को जो इतनी दिक्कत आ रही है कि उनको अगर भाई मेरा डोपामिन हिट करवाना है भाई मेरे को, या कुछ भी करना है, मैं गेम खेलने लग जाऊंगा बच्चा, ठीक है, मेरे पास 50 चीज़ें, मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, मेरे को बाहर जाके दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। सब कुछ ऑनलाइन है बैठे हाँ बैठे। भाई मैं किसी एक्टर को देख लिया, उसको फॉलो कर लिया, उसकी चीज़ें पढ़ ली, तो मेरा दोस्त की तरह हो गया वो। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं बाहर जाके एक असली एक्सपीरियंस लूँ। तो वो चीज़ों की वजह से मतलब एक ब्लैंक स्लेट ही रह जाती है सारी चीज़ों की, कुछ एक असली एक्सपीरियंसेस आपके आते ही नहीं हैं, और वो फिर आपको धीरे धीरे परेशान करने लग जाता है कि असलियत में तो कुछ है ही नहीं ना। तो उस वजह से काफ़ी खालीपन फील हो रहा है लोगों को आजकल अपनी ज़िंदगी में। इस पॉडकास्ट से ना मुझे नहीं पता कि ऑडियंस को क्या मैसेज जाएगा, बट मैं बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है कि यार लाइफ में बहुत कुछ बचा है सीखने के लिए यार अभी। नहीं बहुत कुछ मेरे को रोज, जिस दिन मेरे को ये लगा था ना कि मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, मतलब मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था काफ़ी पास्ट में कि मेरे को ऐसा लगता था अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मेरे को ज़िंदगी समझ आ गई, मेरे को ये पता है मैं जिंदा हूँ तो क्यों जिंदा हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पे धरती पे। तो मेरे को लगा मैं तो समझदार हो गया। मैं जिस दिन ये सोचा ना उसी दिन मेरे साथ चीज़ें भी खराब होने लगी, उसी के बाद मैं चीज़ें टैकल करने में प्रॉब्लम आने लगी, उसी के बाद मैंने चीज़ें सीखनी बंद कर दी, मैं बेवकूफ़ और होता चला गया। तो फिर उसके बाद एक टाइम आया था कि जब मैंने एक्चुअली मैं रियलाइज़ करा था, कहने की बात भी नहीं है, कि मैं सच में काफ़ी बेवकूफ़ हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं पता, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो जानता हूँ चीज़ों के बारे में, वो कभी नहीं पता चलेंगी मुझे और मैं बेवकूफ़ ही रह जाऊँगा। तो वही है कि आप जितना समझोगे ना कि हाँ भाई अभी नहीं पता, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें गलत नज़रिए से देख रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें गलत कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ अगर कुछ गलत नहीं कर रहा तो वो सारी चीज़ों की हमेशा पॉसिबिलिटी तभी है जब आप समझो कि आप बेवकूफ़ हो, आप समझो आप ख़राब हो। कभी घर वालों ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया आपको कि भाई तूने क्या नाम रखा यार? नहीं मतलब वही है कि इस चीज़ के लिए तो कुछ अलाउ था कि ठीक है। अलाउ तो क्या ही, उनको तो पता ही नहीं था, वो तो हो गया, सबको पसंद भी आ रहा है, तो क्या क्या बोले, वो सब लोगों ने तारीफ ही करी थी उसके बाद, उससे पहले उन्हें पता ही नहीं था विलन वगैरह क्या है। मैं बुली बहुत हुआ हूँ इसके चक्कर में, विलन नाम के चक्कर में। बताओ ना। मैंने ये रख दिया था नाम अपना 2016 में सोशल मीडिया वगैरह पे, और उस टाइम पे मेरी यारी दोस्ती में भी काफ़ी दिक्कतें थी, और मतलब कोई था ही नहीं ऐसा कोई खास, जो पुराने थे वो उनसे डिस्टेंस आ गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, जो खामखा उस टाइम थे उन्होंने बहुत बोली करा अभी विलन अभी विलन ये वो, कि मतलब समझ रहे हो एक आदमी खामखा बैठे बैठे अपना नाम विलन रख दे, बहुत अजीब बात है ना। बट आपने ये सोच के क्यों रखा कि लाइफ में इतना डिप्रेस हुए या इतना फोर्सफुली इम्पैक्ट हुआ कि नहीं मैं अब विलन, मतलब होता ना थॉट, कहाँ से आया ये मतलब वही था कि यार मैं डिप्रेस वगैरह तो था ही, तो उसके बाद मैं फाइटिंग मोड में था अपने, कि भाई अब बहुत हो गया, अब मेरे को झेलना नहीं है, अब मेरे को फाइट करनी है जो भी है। और आदमी उस टाइम पे ना, जैसे मेरे जैसा जो, ये पर्टिकुलरली मेरे लिए पर्सनलाइज्ड है, कि मैं कुछ गलत नहीं कर पाता था किसी के साथ, मेरे को ऐसा लगता था कि गलत नहीं भी, मतलब उसको लग भी रहा ना अगर मैं कि गलत हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि मेरे को गलत ना समझे, क्योंकि मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, मेरे को ये बहुत परेशानी रहती थी हर समय। तो मैं बहुत चीज़ें करनी अवॉइड कर देता था कि एक आदमी को पता चलना चाहिए कि भाई अगर वो गलत कर रहा है उसको पता चलना चाहिए। मुझे डर रहता था मैं इसको बताऊंगा इसको बुरा लग जाएगा, मैं बताऊंगा ये सोचेगा कि ये तो बदतमीज़ है या कुछ भी XYZ। तो उसके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद है ना, मैं इतना चिढ़ गया था मेरे साथ, मैं इतना बोली हो लिया था, इतनी चीज़ें मेरे साथ हो गई थी कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे सामने तुम मर रहे हो मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख के जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइक गिर गया अंदर। सॉरी। तो मतलब ये लेने की यही बात थी कि वो मैं था ही इस तरीके का कि भाई मैं अब हूँ गंदा, मैंने मान ली ये बात, मैं बेकार ही हूँ, पर मैं वो चीज़ करूँगा जो ठीक है मेरे लिए, ठीक है, और जो
ठीक है बेशक इस सिचुएशन के लिए या तुम्हारे लिए भी, तुम्हें नहीं पता, तो कोई अगर आदमी गलत कर रहा है मैं उसको बताऊंगा वो गलत कर रहा है, मैं उस पर एक्शन लूँगा कि तूने गलत करा, तुझे पता चलना चाहिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैंने करी हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई अब ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरे को बतेरे लोगों ने बुरा बोला है, बतेरी मेरी कुछ एक आधी ऐसी दोस्ती परमानेंटली टूटी है, बट वो टूटने के चक्कर में एटलीस्ट वो आदमी जो गलत कर रहा था वो बंद हो गया था, तो मेरे लिए वो इनफ था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे बुरा बोलो अच्छा बोलो, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने सिर्फ वो करा है जो ज़रूरतमंद था मेरे लिए और लोगों के लिए और सिचुएशंस के लिए, चाहे वो किसी की हेल्प हुई, किसी और का बुरा हो रहा है उसको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिलने चाहिए, पता चलना चाहिए क्यों हो रहा है ये। तो वो सारी चीज़ें मैंने करी हैं, मेरी ये एक्सरसाइज थी, मैंने सारी रियल लाइफ में लाया हूँ मैं कि भाई हाँ मैं हूँ बुरा। मेरे को बोलते थे, मैं कहा हाँ भाई मैं तो नाली का कीड़ा हूँ, तू कर क्या लेगा मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे पता है सामने वाले को दिक्कत हो रही है होती रहेगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, मुझे पता है ठीक कर रहा हूँ। और आज क्या रिएक्शन है या इग्नोर? एक मैंने ना रील्स देखी थी कि जो समझदार लोग होते हैं वो चीज़ों को इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बस वही एक थोड़ी सी दिक्कत मेरे में अभी भी फंसी हुई है। तो है ना। तो ये है कि मैं सोचता हूँ कि यार जब मैं अगर एक आदमी को समझा सकता हूँ तो मेरे को शायद कोशिश करनी चाहिए, और अगर उसका तरीका गलत भी है समझाने का बट उसको समझ आ रही है बात, तो आई थिंक वो वर्थ इट है कि मेरे को बुराई तो कह देगा, उसका कुछ ना कुछ भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो, उसके 5 मिनट दिमाग में कुछ बात तो जाएगी अगर मैं कुछ बुरा कर भी रहा हूँ उसके साथ। करेक्ट। तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। फिर मेरे को ये थोड़ा सा गुस्सा गुस्से वाली भी चीज़ है, तो मैं वो इसी वजह से मैं रुक भी नहीं पाता कि क्योंकि ये होना चाहिए इसके साथ, इसने ये गलत करा, इसको पता होना चाहिए कि इसके बाद ये होता है अगर ये आज बच के निकल गया दोबारा करेगा। तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी फंसी हुई है, बट जैसे जैसे और मैच्योरिटी आएगी, थोड़ा और बड़ा होऊंगा, थोड़ा और फैमिली में होऊंगा, तो ये चीज़ें भी थोड़ी कम होती ही रहेंगी। मुझे तो लगता है आई थिंक हर एक इंसान अगर आपके जैसा हो जाए ना तो उद्धार है। बाकियों का नहीं पता बट परिवार का उद्धार है ये सच में। जितनी समझ आपको है, जितना ज्ञान नहीं बोलूंगा इसको, प्रैक्टिकल एक लाइफ होती है ना हर एक इंसान की, उस लाइफ में उसने क्या सीखा, आई थिंक आपसे अच्छे मुझे लगता है, मतलब मेरे पास ना वर्ड भी नहीं है इसको बताने के, या जो ऑडियंस सुन रही होगी उनको पता लग गया होगा कि यार मतलब कहते हैं ना कि जब लोहे का आकार बदलना हो तो भट्टी में दे दो। तो मुझे लगता है आप हर चीज में से निकल के आ चुके हो और आपने अपनी लाइफ को आकार खुद दिया है, और ये हर एक इंसान को देना भी चाहिए। देना चाहिए। वही है कि यार चलो मैं इतना प्रिविलेज था कि मेरे साथ गलत चीज़ें हुई सबके साथ नहीं भी होती, पर यही है कि कोशिश करते रहना चाहिए, और मतलब कंफर्ट में बैठ के अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल होके सीखना चाहिए, क्योंकि जो मज़ा है ना असली वो आप ले ही नहीं पाओगे बिना अनकंफर्टेबल हुए। तो वही सारी चीज़ें, वो सब का ही आज ये बातें निकल रही हैं, और तो क्या ही है। आपको लाइफ का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे एक सवाल याद आ गया, अगर मैं इस पे पूछूं आपको कि कदर, वक्त और कदर, इन दो चीज़ों से क्या चीज़ें याद आती हैं? देखो कदर से तो मेरे को कदर तो हर ही चीज़ के लिए, और हर आदमी, हर चीज़ और समय सब चीज़ की है और होनी चाहिए। और अगर आप कदर नहीं करें, मतलब ये कदर एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, वैसे तो है सिंपल बट पूरी ज़िंदगी चली जाती है इसमें। पूरी ज़िंदगी ही निकल जाती है इसमें, और पूरी ज़िंदगी बन भी सकती है ऐसी चीज़ कि अगर आपको चीज़ों की कदर है, आपको समय की कदर है, आपको इंसानों की कदर है, तो आपकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से बनी रहेगी, मतलब समझ रहे हो, टूटेगी नहीं। और अगर आपको कदर नहीं है तो आप यहीं है, निकलते रहोगे इधर ही। कदर एक बोल की तरह ही है, वो जहाँ से टूटेगा वहाँ से आप बाहर बहना चालू हो जाओगे। तो आप तब तक अच्छे से प्रोटेक्टेड रहोगे, अच्छे से अपनी लाइफ को संभाल पाओगे जब आप एक इस शेल के अंदर हो, कदर करते हो आप चीज़ों की और लोगों की और सब चीज़ की। और समय यही है कि यार समय का मेरे लिए थोड़ा अलग सा, हाँ बताओ, आप अपना बताओ। कि मतलब मैं यही सोचता हूँ कि समय कितना है ना वो किसी को नहीं पता।
मेरी जैसे मैं एक लाइफ हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ अपनी आंखों से और ये सेंसेस से, सारी चीज़ों से, तो ये कितने दिन ले पा रहा हूँ मैं, इसका किसी को नहीं पता, और कितने दिन तक चलेगा ये। तो टाइम हमेशा आपको प्रेजेंट ही काउंट करना है। अभी हम बैठे हैं तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत नॉर्मल सी बात है, कल मैं जिम गया हूँ, असली बात है, कल ही की बात है, कल मैं जिम गया हूँ, वहाँ जिम में मुझे एक भैया मिले पुराने, तो उनको देखा। अब मेरे लिए वो प्रेजेंट ही है, मैं जिम कर रहा था, मैंने जिम छोड़ा क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे एक पुराने वो मिले, उन्होंने कहा भाई बैठ के बात करते हैं काफ़ी समय। मैं कहा बिल्कुल करते हैं। मैं उनके साथ गया, उनके घर चला गया, रात को वहाँ से 3 बजे आया हूँ मैं। अरे बाप। और मैं उनसे ज़िंदगी में उससे पहले 2 ही बार मिला हूँ, ठीक है, बट हमारा वैसे मेरे को बहुत पसंद थे वो, और उस तरीके से जो भी चीज़ें, तो ये वाली चीज़ है कि वो मेरे लिए सिर्फ मेरे को ये नहीं था कि मुझे सुबह उठ के 10 बजे काम है, मेरा यहाँ पे पॉडकास्ट है और ये है वो है, नहीं, मेरे लिए प्रेजेंट ज़रूरी है कि दोबारा नहीं हो सकता। वो वक्त जरूरी हाँ, था। वो जो हुआ कि हम लोग बैठे, हमने बात करी, मैं उनकी फैमिली से मिला, सब लोगों ने मिलके बातें करी हैं खूब, और खूब मज़े आए। मतलब यही तो ज़िंदगी है, और है ही क्या। तो अब मैं उसमें रुक जाऊँ कि नहीं कहीं मैं फेमस हूँ इस वजह से तो नहीं मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा, नहीं ये तो ऐसे तो नहीं हो रहा, मेरे को सुबह ये करना है, मेरे को अभी ये करना है, मेरा जिम रह गया, इन चीज़ों में ये अटक जाएगा आदमी, तो एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि भाई ठीक है, तो ये टाइम मेरे लिए इतना ही है अभी वाला जो चल रहा है। ओके। आगे और पीछे जो है ठीक है, मैनेज करना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से, बट ये जो चल रहा है ये है अभी, आगे पीछे का इसके हिसाब से अपने आप होता रहेगा। ओके। अगर एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर पाओ कि आप लाइफ को किस नज़रिए से देख रहे हो आज की डेट में? टाइम पास मतलब जिंदगी कटनी चाहिए ना, मतलब अच्छी, जी किस लिए रहे हम? हाँ बस बढ़िया अपना टाइम पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और तो क्या ही। ओके। जैसे आपने मेरे को बताया कि आपका कोई म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं था, तो आपको क्या लगता है, लाइक आप म्यूजिक आप एज एन आर्ट स्टार्ट किया था या एज एन टैलेंट आप इसको मानते हो? नहीं, टैलेंट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार ऑफ कोर्स वो चीज़ें करी नहीं तो टैलेंट कहाँ से आएगा उस चीज़ का। वो चीज़ें क्यूमुलेटिव है। आर्ट असलियत में जो आर्टिस्ट का काम होता है वो ये नहीं होता कि मेरा गाना हिट हो गया, मेरे गाने पे इतने सारे व्यूज़ आ गए, मैंने वहाँ जाके ऐसे कर दिया, यहाँ वो हो गया। आर्टिस्ट का काम है ज़िंदगी समझना, ठीक है, उस अपनी ज़िंदगी समझी हुई जो उसके परसेप्शंस हैं वो एक आम आदमी को देना, जिससे उसको बिना परेशानी में आए, बिना कोई उल्टे सीधे एक्सपीरियंस लिए कुछ चीज़ों की समझ आए जो कि आपने लिए। ये एक कलाकार का काम होता है, अपनी कला देखे ये करना होता है। तो मैंने बस वो करने की कोशिश करी थी, इससे फालतू तो कुछ नहीं। वेरी सिंपल। ओके, तो एक लास्ट सवाल बच गया, उसके बाद एक छोटा सा मैंने रैपिड फायर ऐड किया है, तो उसमें कुछ पूछूंगा आपसे। आपने एक वीडियो में बोला था कि लाइफ का अंत कैसा होना चाहिए। मैं उस वीडियो की बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ बताया था, इंक्लूडिंग योर एक्सपीरियंस ओनली। कहते हैं ना कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी चलती हैं, या जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि लोग बाग, आप अगर, बड़ा वियर्ड सा सवाल है कि लोग बाग आपको याद कैसे रखें, क्या चाहते हो आपकी, किस तरीके से याद रखें लोग बाग? करे ना करे अपने कोई दिक्कत हमारा, क्योंकि पता है मुझे क्यों लगता है, क्योंकि हर एक कलाकार आज की डेट में, आप आर्टिस्ट ही हो, ठीक है, चाहे आप अपने आप को पहले मानते थे नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं आप उस फॉर्म में आ चुके हो। तो इंसान चला जाता है लेकिन वो कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ जाता है। ऑलरेडी तो है वो है, बट इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। यार लोग ना बहुत कोशिश करते हैं वो छाप के लिए, काम करने के लिए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे में दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ मैं एक बेकार इंसान भी हूँ, अभी भी हूँ फॉर सर्टेन रीजंस, और मैं जानता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें ख़राब करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी कुछ बातें ठीक नहीं है, मेरे कुछ नज़रिए ठीक नहीं है, मेरे कुछ भी XYZ चीज़ें। जब मेरे को आप ऐसा बोल रहे हो, पर ठीक है, आप अपने दायरे से देख रहे हो, बट और भी बहुत सारे दायरे हैं, तो सब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे अंदर की क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं है, तो मैं छाप नहीं छोड़ना चाहता। मैं बस ये है कि मैंने जो चीज़ बनाई वो मैंने बनाई अपने लिए, क्योंकि मेरे पास मुझे टाइम पास करना था ज़िंदगी में। मैं सेटिस्फाइड था, मुझे कुछ नहीं था ऐसा, ना कोई एस्पिरेशंस थी। मेरा परिवार है, उसके लिए भाई वहाँ प्रेजेंस भी चाहिए मेरी,
तो मैं क्या करूँ अब इतना टाइम, तो मैंने जो सीखा है वो पास ऑन कर सकता हूँ मैं, तो पास ऑन कर रहा हूँ मैं कोई महानता का काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। मैं यूँ नहीं था कि नहीं मुझे लोगों को ठीक करना है, लोगों को ठीक करना है, क्योंकि ठीक तो भाई सिर्फ वो होते हैं जो ठीक होना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहते उनको आप छेड़ भी नहीं सकते। तो मेरे को कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, ना मुझे ऐसे उनमें छाप छोड़नी है। मैंने बतेरे लोग ऐसे करे हैं जो आउट ऑफ द वे जाके पता नहीं क्या क्या ही हेल्प करी है लोगों की। ये गाने वाने आने से पहले लोग में वो जानते भी नहीं है, उनकी इतनी मैंने हेल्प करी है जाके जाके ज़िंदगी में कि वो भूल भी जाते हैं। कोई परेशानी नहीं है भाई, मुझे पता होता है, मैं तभी ये करता हूँ कि ठीक है ये आज मैंने इसके लिए इतना करा है, मैंने अपना पूरा एक हफ़्ता निकाला एक आदमी के लिए जैसे मैं जानता भी नहीं हूँ, तो अगर मैंने उसके लिए करा है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये मेरे को इतना याद करे या मेरे लिए इतना, मैं इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होऊंगा। ठीक है ये भूलेगा मुझे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद क्या मैं करना चाहता हूँ, हाँ क्या दिक्कत है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ। इसके लिए नहीं कर रहा कि वो उसको लगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो एक अच्छा होने में और अच्छा करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो छाप नहीं छोड़नी कोई, मेरे को अपना जो मैं काम कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ बस। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो आपके साथ बैठ कर ना 2-3 घंटे बता सकता हूँ कसम से। अभी मुझे तुरंत एक सवाल याद आ गया। आप सबके लिए सब कुछ करते हो, ठीक है, और आगे से आप उम्मीद भी नहीं रखते कि अगला मेरे लिए कुछ करे, ठीक है। हम आज की डेट में क्या सोचते हैं कि मेरे को भैया कुछ करना है, ये माइक मैंने पकड़ रखा है, गिर रहा है अंदर से, ठीक है, टेप हट चुकी है, ठीक है। तो लोग बाग सोचते हैं कि यार मैंने इसके लिए किया, ये भी मेरे लिए कुछ कल को कुछ ना कुछ करे तो मुझे अच्छा लगता है, एक ह्यूमन नेचर है। अगर मैं आपसे पूछूं विलन के लिए हैप्पीनेस क्या है, कहाँ किस चीज़ से खुश होते हो आप? यार हर चीज़ से, मतलब एक आदमी को हर चीज़ से खुश होना चाहिए कि मेरी आज फ़ोन की स्क्रीन नहीं टूटी तो मैं खुश हूँ। ओके। खुशी का तो अनलिमिटेड तरीके हैं खुश होने के, परेशान होने के फाइनाइट तरीके हैं कि आपके पास परेशानी तो कुछ ही होंगी ज़िंदगी में। परेशानी हो 10 किसी की, 20 किसी की, 100 किसी की, 1000 गिन सकते हो आप परेशानियाँ, खुशियाँ नहीं गिन सकते कि मेरे पास सारी उंगलियाँ हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे बाल ठीक है, जो भी XYZ इनफाइनाइट है, आपको जहाँ से मिले मिलो ले लो ना, क्या दिक्कत है। तो उसका तो कुछ हमें ऐसे रोक के नहीं रखना चाहिए कि इसी चीज़ से और ऐसे ही जहाँ से मिल रही है वहाँ से लो, क्या टेंशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए हैप्पीनेस पार्ट ऑफ लाइफ है या वे ऑफ लिविंग है? मैंने जैसे अभी मैंने अपना बता दिया कि मेरे लिए तो आई थिंक वो हिस्सा है एक लाइफ का, पार्ट ऑफ लाइफ है मेरे लिए कि भाई दुख भी है, सुख भी है, खाना भी है, पीना भी है, भूखा भी है, सारी चीज़ें। आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, आपके लिए कैसा है? मतलब वही है कि जब हम, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो चीज़ें मैंने समझी हैं, तो मेरे लिए पॉइंट नहीं है कि मैं उदास हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों हूँ उदास। और आदमी अगर नहीं होना चाहता ना उदास, वो नहीं होगा। ये सिंपल चॉइस है। हैप्पीनेस मतलब खुश होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो एक सिंपल सी चॉइस है, आपको होना है। अगर आपको उदास होना है, आपके पास 500 रीज़न है उदास होने के लिए। अगर आपके पास कोई सब्सटेंशियल रीज़न भी नहीं है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में, तो भी आप उदास हो सकते हो। इस बात से भी उदास हो सकते हो मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा। तो उदास होने के लिए भी बतेरे रीज़न है और खुश होने के लिए भी बतेरे रीज़न है। आप क्या चूज़ कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे खुश होना है उदास होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे साथ अगर कुछ परेशानी हो रही है, तो मैं वो परेशानी को ऑन करता ही नहीं। मेरे साथ परेशानी हो रही है, मेरे साथ अच्छी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो परेशानी का सॉल्यूशन देखूंगा मैं। अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो ठीक है, मैं वो सॉल्यूशन करूँगा, नहीं है उसको मानूंगा, समझूंगा, ठीक है ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो खुशी की तरफ, वो क्या करना है। मैं उसको अगर लेके बैठूं, जो कि लोग आजकल जिस वजह से प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, मैं आपको भी बताऊँ वो प्रॉब्लम, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही है वो प्रॉब्लम, अब मेरी ज़िंदगी वो प्रॉब्लम है और जो चीज़ें ठीक हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, ये प्रॉब्लम है, पर वो मैं आपको बताऊँ। और अच्छी प्रॉब्लम, कोई ऐसे हल्की भी नहीं, अच्छी प्रॉब्लम है। आप भी कहोगे यार आपके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है यार, ऐसे हो गया, मेरे को सिंपैथी मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बट अब ये इस चीज़ के लिए, सिंपैथी के लिए और ये वाली फीलिंग के लिए ना, ये इतनी एडिक्टिव है कि आदमी इससे बाहर नहीं आ पाता। उसको चाहिए परेशानियाँ। मैंने देखे हैं लिटरली लोग कि जो ढूंढ रहे होते हैं कि परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हैं, और उन परेशानियों से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं और उन परेशानियों के बेसिस पे खुद को समझते हैं कि मैं ऐसा आदमी हूँ और मैं वैसा आदमी हूँ। अगर आपको नहीं परेशान होना ना, आपके पास 5000 चीज़ें हैं ठीक होने के लिए,
आप उधर फोकस करो, उन चीज़ों पे ध्यान दो, इधर तो ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं किसी को नहीं बताता अपनी चीज़ें, इसलिए नहीं कि मैं दबा के रखता हूँ, मैं अपने आप सॉल्यूशन निकालूंगा, एक्सेप्ट करूँगा। किसी से पूछना होगा मैं पूछ लूँगा, भाई ऐसे ऐसे है, व्हाट डू यू थिंक। मैं ऐसे नहीं कहूँगा यार ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, तो मैं ना कभी करा ना ये करने की कोई पॉइंट है। तो वही वाली चीज़ है, आप अपनी चॉइसेस आपकी ठीक होंगी ना, कि भाई मेरी चॉइस है हैप्पीनेस, मैं खुश रहना चाहता हूँ, आप ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी बता दो। कोई ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं है कि आपको खुश ही रहना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरे ज़िंदगी रोते रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरोगे आगे बढ़ेगी दुनिया, ठीक है। पर अगर आप हो ही यहाँ पे तो खुश रह लो ना, अगर चॉइस ही है तो खुश रहने में ज़्यादा भलाई है मेरे ख्याल। आपकी भी, आसपास वालों की भी बढ़िया टाइम पास होगा। तो आई थिंक वो चॉइस का ही गेम है। बहुत अच्छे से आपने आई थिंक इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज हमने पॉडकास्ट भी ऑप्शन से ही शुरू किया था और चॉइस पे हमने खत्म किया है। ऑप्शन जो आपके ड्रेसिंग वाले थे एंड हैप्पीनेस इज जो अभी आपने एक्सप्लेन किया है। ये पॉडकास्ट मुझे मतलब मैं अभी ना अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है कि मतलब एक ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का शूट हो चुका हमारा, काफ़ी ज़्यादा। है ना। तो एक काम करते हैं, कुछ मैंने सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है, वन लाइनर ही है, बाकी आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते मैं बहुत बेकार हूँ रैपिड फायर में, मैं पहले बता रहा हूँ, वन लाइनर आते नहीं हैं। है। मैंने सवाल ही आपके लिए वैसे बनाए ना, क्योंकि मैंने आपकी इतनी सारी वीडियो देख ली है। तो सबसे पहला सवाल है, अगर मैं पूछूं 90s के दशक का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत सारे यार, ये दिक्कत है मेरे साथ। वही आगे ना ऑप्शन बहुत सारे एक बता दो, चलो एक बता दो कोई। लकी अली के नहीं रखता दिल में गाना है। ओके, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम आप कहाँ बिताते हो? फोन में, घर में, जिम में? घर में। ओके। और एक ऐसा सॉन्ग जिसको चलते ही आप नाचने लगते हो, कौन सा ऐसा? ऐसा एक मतलब ये ना नाचने वाला, हाँ। वो है प्यार आया सच धज के मेरा यार आया। ओके। आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा सुन रहे हो, जो रिसेंटली आप सुन रहे हो? लेटेस्ट मैं अभी लेटेस्ट कोई भी नहीं सुन रहा। ओके, सच में। ठीक है। अगर सिंगर नहीं होते तो क्या होते? कुछ भी नहीं, पापा का काम देख रहा होता और आलस में पड़ा होता। एक ऐसी आदत जिसको आप छोड़ना चाहते हो? झगड़ा। ओके। एक ऐसा इंसान जिसको आप आधी रात को भी फोन करोगे तो वो फोन उठा लेगा? बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। ओके। फेवरेट सिंगर? पीयूष मिश्रा जी और लकी अली जी। ओके। तो आई थिंक यही सवाल थे मेरे। आपने बड़े अच्छे से आंसर दिया। और अगर आप लोग भी पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। मुझे लगता है बाकी के जो मैंने अभी 55-60 पॉडकास्ट किए थे लास्ट ईयर, ये सेकंड ईयर का हमारा फर्स्ट एपिसोड है और वो आपके साथ है। देख रहे हो कितना टाइम लगा हमको, आपके मतलब 365 दिन नहीं 367 दिन लगे आप तक पहुँचने में। नहीं यार, बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा? यार बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब मज़ा आता है ऐसी बातें जो जेन्युइनली कोई जानना भी चाह रहा है, वो जब सवाल पूछे तो बहुत ही अलग मज़ा होता है बताने का बातें। तो वो दिख रहा था कि आप जेन्युइनली जो सवाल पूछ रहे हो पूछना चाह रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैनल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई मुझे ये काम मेरा काम है, वो ऐसा नहीं था। तो मेरे को लगा कि आपने हाँ पर्सनली वो चीज़ पूछी और मैंने पर्सनली उनका जवाब दिया। बहुत अच्छे से आपने आंसर के। मैं अभी जब कैमरा बंद हो गया तो मैं भैया से बात कर रहा था कि पता मैं मेरे माइंड में ना कुछ चीज़ें चल रही थी तो मुझे उनके ना जवाब नहीं मिल पा रहे थे, तब कैमरा बंद था। अब मैं कैमरे पे बोल देता हूँ क्योंकि पता मैं ऐसे ही हूँ, मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं छुपाता कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं बतानी। ठीक है यार, जो बता दिया बता दिया। नहीं अच्छी बात है यार, आपका आप वैसे ही रहने चाहिए ना। हाँ। जैसे आपको तो 1 घंटे पॉडकास्ट करके ना मेरे दिमाग में कुछ ऑफिस का चल रहा था कि मैं उन चीज़ों को किस तरीके से क्रैक करूँ, उनको किस तरीके से मना करूँ, कैसे करूँ। मुझे ना अपने सवालों को तो जवाब मिल गया और मुझे लगता है आप लोगों को भी अपने सवाल जो माइंड में चल रहे होंगे जो सिर्फ आप ही को पता है, तो आपको भी काफ़ी क्लियरिटी होगी इस पॉडकास्ट से। तो मैं लास्ट में ही बोलूँगा बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो जाते जाते जो अनाउंसमेंट हमें करनी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तबाही वाले गाने, लड़ाई वाले गाने, वोकल वाले गाने जिसमें एक दूसरे को टीज कर रहे हैं वो तो आते जाते रहते हैं, बट जो ये प्यार मोहब्बत वाले गाने आता है ये ना
आते हैं और बस जाते हैं। तो बताओ जो सरप्राइज अभी आने वाला है नया। तो बावरिया गाना आ रहा है नेक्स्ट, और वो गाना मतलब मेटाफोरिकल है बहुत ज़्यादा। उसमें आपको कुछ ऐसा लिटरल नहीं देखने को मिलेगा कि अच्छा इस बारे में ऐसा ये सीख है और ये बात है। तो वो आपके ऊपर है, आप उससे क्या सीख रहे हो और क्या सीखना चाह रहे हो। तो मतलब कुछ डायरेक्ट बातें नहीं है उसमें, सारी मेटाफोरिकल बातें हैं। तो काफ़ी आर्टिस्टिक तरीके से उसको विजुअली बनाया और काफ़ी आर्टिस्टिक तरीके से उसको मतलब लिखा गया है। तो वो लोगों के ऊपर है अब उनको अब कब आ रहा है ये भी तो बता दो। नेक्स्ट मंथ के मिड में पॉसिबली, या फिर टूवर्ड्स द एंड, मतलब अगले महीने की सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटी पूरी है। ठीक है, तो जनता रेडी हो जाओ, फिर दोबारा से रील बननी चाहिए दाएं दाएं वाली है। तो चलो फिर वैसे तो हमने दोबारा शूट किया है ना, भूल गए थे ये वाला लेना मैं, बट चलो ठीक है, डन भैया, ठीक। थैंक यू दोबारा से, थैंक यू।